तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली। लेकिन आज एक ख़ास बात हुई है। निफ्टी को अगर आप लोग देखें तो 24,000, ठीक है, 24,999 पॉइंट, रुको दोबारा पॉइंट देखना होगा, 0.75 से निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 24,999.75 से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अब भाई ये जो 0.25 है ये क्यों रह गया? 25,000 ही आ जाता। अब भाई 25,000 आ जाता तो आप लोग अपना प्रॉफिट नहीं बुक कर लेते। अब इन्हें आपको फंसाना था, इसलिए इन्होंने 24,999.75 से मार्केट को पलटा दिया। और ऐसी पलटी की क्या ही बताएं। बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, फिन निफ्टी में तो आतंक ही मच गया। और निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल आया। अगर आप लोग इंट्राडे का चार्ट देखेंगे 15 मिनट का तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 5 मिनट का देखिए, और 15 मिनट में वो बात नहीं आएगी जो 5 मिनट में। 5 मिनट में आप देखिए, यहाँ पर जो है निफ्टी 25,000 के बिल्कुल पास आ गई थी, बिल्कुल पास, और 25,000 का लेवल क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी। किसी ने भी थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता था, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब मैं आपको अपना बताता हूँ कि भाई मैंने ये चीज़ देख ली थी कि 25,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, वो भी 0.25 से। और 0.25 की आप जानते हैं कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन 0.25 से क्यों नहीं कर पा रहा, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। मैं ये चीज़ समझ चुका था। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले से शॉर्ट पोजीशन में था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था अपनी पोजीशन में, ठीक है। तो भाई मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है। मैं तो इंतज़ार ही देख सकता था, फॉल आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई फॉल आ गया तो बढ़िया ही हो गया मेरे लिए। जो मेरा नुकसान चल रहा था वो काफ़ी हद तक अब कम हो गया, ठीक है। अब ये जब फॉल आया तो मैंने आपको अपडेट भी कर दिया कि अपनी पोजीशन भी बुक कर लो, ठीक है। अब वरना क्या है, लोग सोचते हैं कि भाई अब तो फॉल आ गया, अब तो और आएगा, या थोड़ा बाउंस आ गया तो मैं दोबारा सेल कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एक रेंज बननी थी, ये भी मैंने आपको टेलीग्राम में बोला था कि अब यहाँ रेंज बनेगी और ज़्यादा कुछ अब बनेगा नहीं, ठीक है। और ये जो लोअर एंड पे जब आया था तब फिर मैंने आपको अपडेट दिया था, ये सेम एरिया पे आ गया है जहाँ से प्रीवियस में बाउंस आया था। और ये भी बोल दिया था टेलीग्राम में कि बाउंस शुरू भी हो गया है। वैसे मैं ये सब चीज़ें बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये भी बोल दिया बाउंस शुरू भी हो गया, तो कोई ज़्यादा शॉर्ट मत बनाओ। और फिर यहाँ से एक बाउंस भी मिला, ठीक है। तो भाई अच्छी खासी आज स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, काफ़ी बढ़िया। मगर सबसे बढ़िया यही था, काश मेरे पास पहले की पोजीशन ना होती तो सच में भयंकर लॉटरी लग जाती मेरी, भयंकर लॉटरी, ठीक है। मगर क्योंकि मेरे पास पहले से यहाँ पे पोजीशन है थी शॉर्ट की, ठीक है, और आप लोगों को भी यही सब चीज़ें मैंने बता रखा था। ऑप्शन सेलिंग में भी जो हमारी पोजीशन फंसी हुई थी उसकी एडजस्टमेंट मैं करा चुका था सुबह ही, ठीक है। तो इसलिए मैं टेलीग्राम में भी कोई अपडेट नहीं दे रहा था। वरना भाई यहाँ पे बहुत सही अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि 0.25 से निफ्टी 25,000 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। साफ तौर पे मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर आ गया, क्या होने वाला है। मगर क्या ही बोले। और खैर एक ये भी बात है कि बिल्कुल 100% तो भाई मुझे भी नहीं पता था कि भाई इतना बड़ा फॉल आ जाएगा, वरना तो भाई अपना सारा पैसा लगा देता मैं ठीक है, ऑप्शन बाय भी कर लेता, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। यही बात है, 100% तो यार देखो किसी को नहीं पता होता। मुझे ये ज़रूर पता था कि भाई 0.25 से क्रॉस नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फॉल आना है। मगर इतना बड़ा आ जाएगा ये तो भाई मुझे भी नहीं पता था। वरना मैं अपनी जो पोजीशन थी ऑप्शन सेलिंग की उन्हें कट करके ऑप्शन बाय कर लेता और अच्छा खासा फिर लॉटरी लग जाती। चलो छोड़ो ये सब बातें तो मजाक की हैं। अब ज़रा हम थोड़ी सीरियस बात करते हैं कि भाई जो बैंक निफ्टी है और आईसीआईसीआई बैंक दोनों रेड में बंद हुए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में क्या बोला था कि भाई आपका बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के दोनों रेड कैंडल बनाएंगे, ठीक है। रेड क्लोजिंग करेंगे दोनों के दोनों, ऊपर कितना भी चले जाए कुछ भी करे, लेकिन क्लोजिंग इनकी रेड में आनी चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी भी आपका रेड में बंद हुआ है
और ICICI बैंक जिसकी इतनी तारीफ़ें हो रही थी कि भाई न जाने क्या रिज़ल्ट आ गया है, अब तो सीधे 1500 पे ही पहुँच जाएगा सीधे, ठीक है। पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही थी ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ठीक है, कि पता नहीं कौन सा ऐसा रिज़ल्ट आ गया। आप खुद ही देख सकते हैं, ये रिज़ल्ट है, रेड कैंडल वाला रिज़ल्ट है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, ज़्यादा सीरियस मत लिया करो इन सब लोगों की बातें। इन सब लोगों की बातें ज़्यादा सीरियस लोगे तो भाई फंसोगे ही। आज क्या है कि बैंक निफ्टी में जो फॉल आया है, बैंक निफ्टी में और बैंक एक्स में खासकर जो फॉल आया है ना, अगर आप लोग देखें, ये जो 1000 पॉइंट का फॉल आया, 1000 पॉइंट का, और वो भी 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में जो 1000 पॉइंट का फॉल आया, इसमें इतने ज़्यादा लोग ट्रैप हुए हैं, इतने ज़्यादा लोग ट्रैप हुए हैं कि भाई हालत ख़राब है उनकी, हालत ख़राब। मतलब ऐसा है, या तो किसी ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट कर लिया, या तो किसी ने आज अपना ज़िंदगी का इतना बड़ा लॉस कर लिया कि हो सकता है आगे से ट्रेडिंग ही ना कर पाए। इतना ख़तरनाक मूव था ये, ठीक है। अब देखो, ये जो है 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है बैंक निफ्टी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो अब मुझे कल के लिए क्या लगता है, तो कल के लिए देखो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी आप लोग जानते हैं ज़्यादातर अपनी एक्सपायरी पे साइडवेज रहना पसंद करता है। तो मेरे हिसाब से कल होगा क्या कि पहले 45 मिनट में जो वॉलेटिलिटी होनी होगी हो जाएगी, ऊपर नीचे जो भी होनी होगी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक रेंज बनेगी और पूरा दिन उस रेंज में टाइम पास होता रहेगा। सुबह के टाइम जो फिन निफ्टी में ऑप्शन के प्रीमियम है वो थोड़े ऊपर रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो पहला 45 मिनट है उसमें ऑप्शन के जो भी प्रीमियम होंगे पूरी तरीके से क्रश कर दिए जाएंगे, मतलब ये समझ लो 70% तक उनकी वैल्यू ख़त्म कर दी जाएगी, और जो 30% वैल्यू है वो फिर 2 बजे तक चलता रहेगा, वही 2 बजे तक चलता रहेगा 30% वैल्यू, ठीक है। बहुत ही छोटी रेंज में, और 2 बजे के बाद फिर अगर कोई मूव होना होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर सुबह के टाइम आपको कोई डिप मिले तो मेरे हिसाब से वो बाइंग का चांस हो सकता है, और वही अगर कोई राइज मिले तो मेरे हिसाब से सेलिंग का चांस हो सकता है। 45 मिनट, जो पहला 45 मिनट है उसमें ही हो सकता है आपको जो भी मूव मिलना होगा मिलेगा। उसके बाद कोई भी मूव मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत छोटी रेंज में काम काज होगा, ठीक है, कम से कम 2 बजे तक, और फिर 2 बजे के बाद जो भी मूव होना होगा, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है कल फिन निफ्टी के लिए। तो पहले 45 मिनट में मैं काफ़ी एक्टिव रहूँगा। अगर मुझे कोई डिप मिलेगी तो बाय करना पसंद करूँगा, राइज मिलेगा तो सेल करना पसंद करूँगा, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ ना, बाय या सेल, वो सब मेरी ऑप्शन सेलिंग में, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ऑप्शन बाय नहीं। आपको करना तो आप कर सकते, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ। अब क्या है कि सुबह के टाइम जो ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा है वो जब कम होंगे तो ऑप्शन सेलर को फ़ायदा है, बायर को नहीं, ठीक है। अगर बायर को फ़ायदा लेना है इसका तो उसे थोड़ा ज़्यादा क्विक रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा क्विक रहना पड़ेगा, और पहले 45 मिनट ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे ज़्यादा कोई मूव आना, ठीक है। और अगर समझ लो कोई बड़ा मूव आना होगा तो ये जो लेवल है आपका 50,900, ठीक है, इसके नीचे आप लोग ट्रेडिंग होता हुआ देखें, 50,900 के नीचे ट्रेडिंग होता हुआ देखें, तब कोई चांस बनेगा कि हाँ भाई कोई बड़ा सेल ऑफ आएगा। या समझ लो कि आपका 52,000 के ऊपर सस्टेन होने लगे बैंक निफ्टी वापस से, तब हो सकता है कोई बड़ा मूव आएगा। मगर इन बिटवीन वैसे तो देखो 1000 पॉइंट की रेंज है, 1000 तो बहुत बड़ी रेंज होती है, लेकिन आप जैसे जानते हैं आजकल मार्केट का क्या हाल है, तो ये जब तक 1000 पॉइंट की रेंज के बाहर नहीं निकलता है मेरे हिसाब से ये ऊपर से सेलिंग और नीचे से बाइंग वाली ही मार्केट है, ठीक है। और कल तो मुझे स्पेशली वही दिन लग रहा है कि नीचे से बाइंग और ऊपर से सेलिंग वाला डे रह सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में स्पेशली। निफ्टी थोड़ा अलग चलेगा, निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी देखो मेरे हिसाब से थोड़ा अलग चलेगा, हो सकता है थोड़ा और बाउंस ले, यहाँ तक आए आपका 24,980 तक वापस से आए, ठीक है, और फिर वापस पिटे। और ये जो 20 मूविंग एवरेज है जिसके बारे में मैंने बात करी थी, 24,680 का जो लेवल है वो टेस्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से 24,680 का लेवल टेस्ट होने का काफ़ी हाई चांस बना रहेगा। तो इसलिए अगर 24,980 के आसपास बाउंस देखने को मिलता है तो वहाँ पे मैं एक सेल की ट्रेड लेना पसंद करूँगा, ठीक है, निफ्टी में। और अगर समझ लो डायरेक्ट ये निकल जाता है, ये जो
जहाँ से बाउंस शुरू हुआ है 24,780 का जो लेवल है उसके नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हो सकता है भाई सेलिंग का चांस बने, डायरेक्ट ही सेलिंग का चांस बन जाए। और ये जो 24,680 का लेवल है ये आप लोग टेस्ट होता हुआ देखें, ठीक है। ये 20 मूविंग एवरेज का ध्यान रखना, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई 20 मूविंग एवरेज को मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। आजकल क्या, कम से कम पिछले 1.5 साल से मार्केट 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रही है। अगर आप सिंपल बस एक ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसे फॉलो कर ले, बस इसे फॉलो करने से आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सुधर सकती है, बहुत ही ज़्यादा सुधर सकती है। आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। पिछले 1.5 साल से मार्केट जो है ये 20 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है कि इसके ऊपर रहती है तो ऊपर है, नीचे रहती है तो नीचे है, ठीक है। और ऊपर सस्टेनेंस वापस से करने लगती है, ऊपर भाग जाती है, नीचे वापस सस्टेनेंस करने लगती है, नीचे भाग जाती है। लोअर बोलिंजर बैंड को टेस्ट करती है, ऊपर हायर बोलिंजर बैंड को टेस्ट करती है, हायर मतलब अपर बोलिंजर बैंड, ठीक है। इस चीज़ पे आप लोग फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये, ठीक है। और काफ़ी सिंपल भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है या कुछ और है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो सुबह से ही आज ऊपर था और फिर इसने अपना कारनामा भी दिखाई दिया अच्छी खासी हाई वॉलेटिलिटी के रूप में, ठीक है। और मेरे हिसाब से इंडिया विक्स अभी कम से कम 12 के तो ऊपर ही रहेगा और धीरे धीरे वापस से ऊपर ही शूट करना चाहिए, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।